बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक 2 और बुक हम यूज़ करते हैं डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन। डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमोशनल ईएमएफ। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल ईएमएफ क्या है। तो इसकी बेसिकली डिफिनेशन जो है, इन ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय इमोशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ जो है, इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड इसको मूव करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं, तो वहाँ पर जो ईएमएफ पैदा होते हैं उसको हम इमोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है। जनरेटर एक्सप्लॉइट इमोशनल ईएमएफ्स which arises when you move a wire through a magnetic field। तो ये जो जनरेटर है, एक्चुअली ये जो जनरेटर है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इमोशनल ईएमएफ को एक्सप्लॉइट करते हैं, पैदा करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, व्हेन यू मूव, अगर हम किस चीज़ को वायर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास क्या पैदा होता है, ईएमएफ पैदा होता है, इमोशनल ईएमएफ पैदा होते हैं। लेट्स कंसिडर अ प्राइमिटिव मॉडल फॉर जनरेटर्स। आइए हम क्या करते हैं, प्राइमिटिव मॉडल जो है जनरेटर के लिए कंसिडर करते हैं। द शेडेड ये वाला जो है प्राइमिटिव मॉडल है जनरेटर के लिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक लूप है, ये रेजिस्टेंस आर है और इसकी जो विड्थ है एच है, और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है ये क्या है, ये इस तरह है, मैंने काफ़ी दूर लिखा है सी और डी, ये इस तरह है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, एक्स है, और द शेडेड रीजन देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग एंड टू द पेज। ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है जो मैंने शेड किया है, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड पर मुश्तमिल है। यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड हमारे पास मौजूद है और वो फील्ड जो है वो पॉइंटिंग एंड टू द पेज है। द रेजिस्टेंस, द आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, और ये जो आर है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को। वट एवर, यहाँ पर वट एवर का मतलब ये है कि आप जो भी रजिस्टर यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर बल्ब लेते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, रजिस्टर को लगाना है। ठीक है। इफ द एंटायर लूप इज पुल्ड टू द राइट विद स्पीड v, the charges in AB experience a magnetic force whose vertical component QVB drive current around the loop in the clockwise direction। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस लूप को वेलोसिटी v के साथ पुल करते हैं, इसको खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या पैदा होगा, चार्ज इन AB, ये जो ए बी रीजन है, ये वाला रीजन, ये ए बी रीजन है, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा whose vertical component QEB ड्राइव करंट अराउंड द लूप। और यहाँ पर जब हमारे पास ये जो चार्जेस इन ए बी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, जिसके वर्टिकल कंपोनेंट QEB हमारे पास करंट ड्राइव करता है। ठीक है। करंट डिराइव अराउंड द लूप, लूप के इर्द गिर्द जो है लूप के अंदर करंट डिराइव करेगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। अगर आप इसको राइट हैंड रूल के साथ के ज़रिए भी आप इसको पॉइंट कर सकते हैं, ये वाला बात, ये वाला पॉइंट जो है, ये राइट हैंड रूल अगर आप इस पे लगा देंगे तो फिर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। द EMF इज, या वहाँ पर जो हम जो दूसरे वाले लेक्चर थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थे, वहाँ पर हमने EMF को कुछ यूँ लिखा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहाँ पर जो फोर्स हम ले रहे थे वो सोर्स फोर्स ले रहे थे, यहाँ पर जो फोर्स है यहाँ जनरेटर में, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज EMF के बराबर है, तो वर्क को हम कुछ यूँ लिखेंगे एफ डॉट डेल एल, और यहाँ पर ये जो मैंने मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लेंगे बटा क्यू, और एफ एम मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास बराबर है क्यू इक्वल टू वी क्रॉस बी। और अगर आप यहाँ देख लें तो क्यू, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो साइन थीटा लगा देंगे। अगर हम साइन थीटा लगा देंगे तो ये जो वी है, ये वी इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और ये जो
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारे पास 90 का आ जाएगा और साइन 90 हमारे पास 1 का बराबर होगा, ठीक है। तो एफ एम हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी का बराबर होगा और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल टू लूप इंटीग्रल क्यू वी बी डिवाइडेड बाई क्यू डेल एल, ठीक है। क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन है वो तो इस तरह आ जाएगा, ई इक्वल टू लूप इंटीग्रल वी बी और डेल एल, ठीक है। और हमारे पास ये यहाँ पर ये मैंने एक मतलब फिर आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है। ये जो लेंथ है ये ए और बी वाला ये हमारे पास विड्थ है, विड्थ ये मैंने एच ले ली है, ठीक है। विड्थ बिकॉज द सेगमेंट बी सी एंड ए डी कंट्रीब्यूट नथिंग। यहाँ पर जो मैं ले लूँगा ये जो विड्थ इसलिए ले लूँगा कि ये वाला और ये वाला जो सेगमेंट है ए और सी और बी और डी ये जो है ये क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते। ए और डी ये जो है ए और डी ये ए ले ली, ये बी ले ली, ये इस डायग्राम में। तो ए और डी और बी और सी वाला जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं करता कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से जो हमारे पास जो थीटा आ जाता है वो ज़ीरो, मेरे ख्याल में ज़ीरो के बराबर होता है और जब साइन ज़ीरो तो हमारे पास ज़ीरो है। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करता ये वाला बी सी और ए डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस टोटल लेंथ के लिए ये कंट्रीब्यूट नहीं करता तो हम क्या लेंगे ए और बी लेंगे और ए बी हमारे पास एच के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि ई हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बराबर है वी बी एच का। वी हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये इस लूप का, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और एच ये इस लूप का क्या है विड्थ है, ठीक है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ईएमएफ जनरेटर इन अ मूविंग लूप, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन को ग्रिफिथ ने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है कि अगर आप इसको किसी कोई और जगह कोई दूसरे तरीके से भी पर्टिकुलर वे से भी एक्सप्रेस करते हैं कर सकते हैं। तो लेट साई हमारे पास क्या है फ्लक्स है, ठीक है। इसको हम पाई बोलते हैं या साई बोलते हैं। ये जो हमारे पास फ्लक्स है बी थ्रू द लूप ये हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है और हमें पता है पीएससी लेवल में हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए के बराबर है। और हम अब क्या करेंगे ये जो बी है बी इंटीग्रल से बाहर करेंगे और डी ए, और अगर आप डी ए जो हमारे पास क्या है ये टोटल एरिया है और एरिया हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो एरिया है ये वाला ये तो हमने एक से इसके लेंथ जो है एक्स से रिप्रेजेंट किया और इसके विड्थ जो है एच से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इस एरिया की जगह क्या करेंगे एरिया की जगह एच और एक्स ले लेंगे, ठीक है। ये एक्स है ये ओ वाला ये वाला एक्स है, ठीक है। ये लेंथ है, एरिया हमारे पास बराबर होता है एरिया लेंथ ज़रबे विड्थ का। तो ये हमारे पास लेंथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप का जो हिस्सा है इसके लेंथ एक्स है और इसके विड्थ एच है, ठीक है। तो हमारे पास साई आ जाएगा बी और एक्स ये लेंथ और इसका विड्थ एच, ठीक है। एज द लूप मूव द फ्लक्स डिक्रीजेस बिकॉज लूप मूविंग अवे फ्रॉम बी। अगर हम क्या करते हैं लूप को मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा और जब ये फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा इस चीज़ में ये फ्लक्स है इसमें चेंज आ जाएगा। अगर हम इसको मूव करते हैं किस चीज़ से फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे ले लेते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास इसमें चेंज आ जाएगा। तो चेंज को मैंने डेरिवेटिव ले ली है इसकी साई की, तो पाई की डेरिवेटिव अगर आप ले लेंगे तो बी एच डेल एक्स बाई डेल टी आ जाएगा और ये हमारे पास ये दोनों जो है ये हम डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे और डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी और हमें पता है डी एक्स बाई डी टी हमारे पास वेलोसिटी के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू बी एच वी। और या हम इसलिए भी लिख सकते हैं कि डेल पाई डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल टू माइनस बी एच वी, ठीक है। यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करते हैं क्या
कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं कि dx/dt है जो हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 बोला, इक्वेशन 5 को कंपेयर करते हैं इक्वेशन 3 के साथ। तो जब आप इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ये वाला। आप अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये और ये हमारे पास इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 5 है, ये इसको कंपेयर करना है आपने किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके साथ कंपेयर करना है तो आपके पास जो नेट रिजल्ट है ये आ जाएगा, ई एम एफ इक्वल टू माइनस डेल पाई बाई डी टी, दिस इज प्लक्स रूल पर मोशनल ई एम एफ। और ये हमारी इस इक्वेशन जो है इसको हम प्लक्स रूल पर मोशनल ई एम एफ भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे पेराडीला। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।